जय माता दी मित्रों, 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। यानी कि कुछ खास घटना इस अप्रैल के महीने में होने जा रही है। 22 अप्रैल को जो बृहस्पति हैं वो कहीं ना कहीं मीन राशि से निकल के मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 22 अप्रैल 2023 से लेकर और 8 अप्रैल 2024 तक वो मेष राशि के अंदर रहेंगे और मित्रों छत्र योग बनाएंगे और 7 राशियों के जो अला बला परेशानियां चल रही है उसमें उनको कुछ ना कुछ निजात प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आप इस कार्यक्रम को पूरी अच्छी तरह से समझ लेना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गुरु किन चीजों का कारक होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, नव ग्रहों के अंदर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह होते हैं ज्योतिष के अंदर। इसके अंदर मित्रों सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ग्रह है जिसका गोचर शुभ रहता है अधिकतर, वो है बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है, शिक्षा का कारक होता है, संतान का कारक, धर्म का कारक, धन वृद्धि का कारक, पद प्रमोशन का कारक, आत्म शांति का कारक बृहस्पति होता है। साथ ही साथ विवाह का मुख्य कारक होता है। यानी बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति के गोचर में प्रेम विवाह या प्रेम में विवाह में सफलता, विवाह में अड़चने समाप्त हो जाती है। इसलिए ही तो गुरु को कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। गुरु इस जो भौतिक रूपी जो पर ब्रह्म है, जो माया है, जो मोह है, उनसे निवृत्ति दिलाने वाला और आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला बृहस्पति होता है। चाहे गुरु स्वरूप जिस गुरु को आप मानते हैं या उसको मान लीजिए, और बृहस्पति भी गुरु है। अब गुरु का जो गोचर है क्यों खास है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। गुरु अगर देखा जाए तो कुंडली के अंदर क्या क्या चीजें करने वाला है, गुरु कुंडली में अच्छा होता है या गुरु का गोचर क्या क्या देता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि गुरु अच्छा होता है तो व्यक्ति निर्धन से भी राजा बन जाता है। यानी कि गुरु ज्ञान का, शिक्षा का कारक होता है और धन का कारक होता है। अगर कुंडली में केंद्र त्रिकोण के अंदर बृहस्पति बैठे हैं या बृहस्पति अपनी राशि में बैठे तो वो व्यक्ति यकीनन आगे चल के करोड़पति जरूर रहेगा। करोड़पति बनो, करोड़पति बनो से जो आप यूट्यूब में देखते हैं ना मित्रों कि करोड़पति बन जाओगे, उससे करोड़पति बने ना बने, लेकिन बृहस्पति 100% आपको करोड़पति जरूर बनाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो अगर आपका गुरु कुंडली के अनुसार या हाथ के अंदर ये जो पर्वत होता है ना, ये अगर आपका उठा हुआ है, याद रखिएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की उच्च पद शिक्षा होती है। ऐसा व्यक्ति विदेश की यात्राएं करता है, तीर्थ यात्राएं करता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है और अच्छी संतान ऐसे व्यक्ति की होती है जो आगे चल के अच्छा पढ़ती लिखती है। प्लस गुरु अगर आपका उठा हुआ है तो आपको अच्छा धन मिलेगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि गुरु अगर आपकी कुंडली में या हाथ के अंदर उठा हुआ है, ये देखिएगा गुरु हाथ के अंदर, ये मर्दों का जो पुरुष है उनका राइट हैंड और स्त्रियों का लेफ्ट हैंड, अगर गुरु आपका उठा हुआ है स्त्रियों को, तो आपको संतान की अच्छी शिक्षा होगी, संतान की आप अच्छी परवरिश करेंगे, संतान आपका मान सम्मान करेगी। यदि गुरु डाउन है तो शिक्षा तो आप करेंगे लेकिन संतान आपकी मान सम्मान नहीं करेगी, संतान आपसे हमेशा दूर रहेगी, याद रखिएगा। गुरु अगर आपके हाथ के अंदर, दोनों स्त्री और पुरुष ध्यान से सुन ले, अगर आपके हाथ के अंदर गुरु अच्छा है तो आत्म शांति, आत्मिक सुख देता है। यानी कि बहुत बार धन अच्छा होने के बावजूद भी और बहुत बार आर्थिक स्थिति अच्छा होने के बावजूद भी आदमी को डिप्रेशन हो जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है, सर में दर्द की प्रॉब्लम, या फिर आत्म शांति नहीं हो पाती है, दूसरे से ईर्ष्या हो जाती है, या दूसरे व्यक्ति आपको कम आंकते हैं, अपने ही आपको लगातार धोखा दे रहे हैं। यानी मन की बात किसी को भी आपने शेयर की, उसने आपका फायदा उठाया, धन के मामले में आपके साथ धोखाधड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं आपका गुरु कमजोर है और 100% आपका गुरु कमजोर है। इस वजह से क्या हो गया, आत्म सुख की प्राप्ति नहीं हुई। आध्यात्म सुख और संतुष्टि का कारक भी बृहस्पति होता है। यानी कि अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपको आध्यात्मिक सुख, ईश्वर दर्शन, गुरु के सच्चे गुरु के दर्शन आपको जरूर मिलेंगे। अगर आपका गुरु खराब है तो आप जान सकते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए
कुंडली के अनुसार या हाथ के अंदर अगर बृहस्पति आपका अच्छा है, स्त्री का पुरुष का, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर के 1,00,000 दोषों को दूर करने की क्षमता बृहस्पति में होती है। अब क्या हो रहा है, 22 अप्रैल 2023 से गुरु मीन राशि यानी अपनी राशि से निकलकर मेष राशि में आ रहे। मेष राशि में भी इनका परिवर्तन बहुत ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि ये भा चक्र की पहली राशि है और पहली राशि में अगर बृहस्पति आ जाएगा तो 12 साल का साइकिल चक्र देखा जाएगा कि 12 साल आपके कैसे जाने वाले हैं, क्योंकि पहला सर्कल आपका अच्छा होना चाहिए, याद रखिएगा 12-12 साल का ये सर्कल है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 22 अप्रैल 2023 से गुरु मेष राशि में जा रहे और देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 से तक क्या होगा कि गुरु मेष राशि में जाएंगे। वहां पर राहु महाराज पहले से ही विद्यमान है, तो गुरु और राहु की युति बनेगी, गुरु चंडाल दोष बनेगा और ये 30 अक्टूबर तक रहने वाली है। अब उसका क्या प्रभाव रहेगा, गुरु चंडाल जब बन जाता है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा और राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम पूरा देखिएगा, नहीं तो फिर इफ एंड बट और यूट्यूब चैनल आप देख लेते हैं करोड़पति अरबपति बनाने वाले, फिर आप यहां कमेंट में लिखते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा कार्यक्रम शास्त्र सम्मत होगा, श्लोक के साथ में, मंत्रों के साथ में आपको मैं बताऊंगा, पूरी रिसर्च लेके आऊंगा कि बृहस्पति आपको कैसा रिजल्ट देने वाला है। तो देखा जाए तो 30 अक्टूबर तक हर राशि को अच्छा या बुरा रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद उसको अच्छा या बुरा रिजल्ट मिलेगा, यानी कि 30 अक्टूबर तक अच्छा बुरा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो गुरु जब मेष राशि में जाएंगे तो 4 सितंबर से लेकर और 30 दिसंबर तक वक्री पोजीशन में भी रहेंगे, यानी उल्टे भी चलेंगे 4 सितंबर से और 30 दिसंबर 2022 तक। अब भृगु नाड़ी ज्योतिष के अनुसार, याद रखिएगा किसका रेफरेंस दे रहा हूं, पाराशर का नहीं देख रहा। बहुत से ज्योतिषाचार्य कहते हैं ये लिखा नहीं है, पहले ये देख तो लो कि मैं कौन से शास्त्र की से बात कर रहा हूं। भृगु नाड़ी ज्योतिष के अनुसार 12 राशियों पे कैसा फल रहेगा, इसके बारे में अब हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। मकर राशि पे ये जो गोचर है, बृहस्पति का गोचर है, वो कैसा रहेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। 22 अप्रैल को देखा जाए तो बृहस्पति मीन से मेष में आ रहे हैं और देखा जाए तो आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। जो चतुर्थ भाव आप देख रहे हैं कुंडली में, यहां पर ट्रांजिट करने वाले हैं और शास्त्रों में लिखा है चतुर्थे गोचरे जीवा बंधु कलत्र कष्टदायका, यानी कि यहां पर बहुत अच्छा शास्त्रों में नहीं लिखा है कि चतुर्थ में जब भी बृहस्पति आते हैं तो कहीं ना कहीं भाइयों से वाद विवाद होता है, परिवार में क्लेश होता है, व्यक्ति को कष्ट मिलता है। लेकिन ये बात अभी अधूरी है, क्योंकि बृहस्पति के साथ में राहु भी यहाँ पर बैठे हैं, तो गुरु चंडाल योग बन रहा है, यानी बृहस्पति यहाँ पर कमजोर हो गए हैं, तो उतना बुरा फल नहीं देंगे जितना पूरा फल नजर आ रहा है। यानी कि 80% आपको शुभ फल देंगे, 20% आपको नेगेटिव फल मिलेगा। और इस साल के लास्ट के जो महीने हैं, यानी कि इस साल के जो सितंबर से और दिसंबर देखा जाए, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा लाभकारी रहने वाले हैं। चलिए बताता हूँ कैसे। पहला चीज़, जो बृहस्पति चतुर्थ में बैठे हैं तो इस 22 अप्रैल के बाद घर संबंधी कोई मांगलिक काम का योग बनता है, या क्योंकि चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का होता है तो प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय या रेनोवेशन के योग बनते हैं और स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति तृतीय भाव का भी स्वामी और चतुर्थ भाव में बैठ गए, तो आपके ये साल स्थान परिवर्तन के योग भी नजर आ रहे हैं। घर में किसी सदस्य का विवाह, शादी, करियर में कोई काम सफल होगा, यानी किसी सदस्य कोई खुशखबरी आपको सुनाई देगी, कोई मांगलिक काम सफल होगा। तो कुल मिलाकर चतुर्थ का बृहस्पति यहाँ भी लाभकारी है। साथ ही साथ इस साल तीर्थ यात्रा, विदेश भ्रमण या विदेशी काम में आपको सफलता मिलेगी। गुरु और राहु एक साथ बैठे, अचानक आपका विदेश भ्रमण का काम हो जाएगा, अचानक ही आप तीर्थ यात्रा भी अचानक 1-2 दिन में ही प्लान बनाओ और करेंगे। साथ ही साथ विदेश के काम में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो चतुर्थ में गुरु और राहु होने से माता पिता का स्वास्थ्य 22 अप्रैल से लेकर और अगले अप्रैल तक बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। साथ ही साथ सितंबर से दिसंबर जब गुरु वक्री होगा, जैसा मैंने कहा कि ये जो 4 महीने हैं देखा जाए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट जब गुरु वक्री होगा। धन में वृद्धि, पद में वृद्धि, लेकिन स्थान परिवर्तन या कार्य में परिवर्तन के योग नजर आ रहा है। लेकिन ये जो समय है ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा।
बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं देखा जाए आपके अष्टम भाव में वो दृष्टि पड़ रही है, तो ये जो एक कष्ट स्थान होता है, हानि स्थान अष्टम भाव कहा जाता है, यहाँ पर देखा जाए तो इस दृष्टि से मानसिक शारीरिक कष्ट आपको प्राप्त हो सकता है। यानी जो मकर राशि वाले हैं उनको थायराइड की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम या डिप्रेशन की हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें आपको योगा, जिम, एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, आप लाइटली नहीं ले सकते, पूरा साल रहेगा। इसी प्रकार से 7वीं जो दृष्टि है आपके कर्म भाव यानी 10th हाउस में पड़ रही है। धन पद में इस साल जबरदस्त वृद्धि होगी, आप पावर में आ जाएंगे, आप सत्ता में आ जाएंगे। कुछ ऑफिस के अंदर कार्य में, मैनेजमेंट में ऐसा परिवर्तन होगा जिससे आप पावर में आ जाएंगे, आप ताकतवर हो जाएंगे, बृहस्पति की वजह से होगा। 9वीं जो दृष्टि पड़ रही है वो व्यय स्थान में बढ़ रही है, यानी कि देखा जाए तो कुछ लोग नौकरी के साथ ही कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कुछ लोग नौकरी छोड़ के व्यापार करने वाले हैं, कुछ अपने व्यापार स्थल में रेनोवेशन कराने वाले हैं या नया काम करने वाले हैं। यानी 9वीं दृष्टि जो मकर राशि वाले कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी बृहस्पति कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कराने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 80% शुभ फलदायक है और 20% आपको नेगेटिव फल भी मिलेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी।